एक बार अकबर के शाही बगीचे में एक बहुत ही दुर्लभ सारस आ गया। उसकी लंबी सुंदर गर्दन और सफेद पंखों ने सभी को मोहित कर दिया। अकबर ने सारस को बहुत पसंद किया और उसे अपने बगीचे में रहने दिया। सारस का आगमन अकबर के बगीचे में एक नया आयाम लाया। उसके सुंदर पंखों का चमकना और उसकी आकर्षक आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर सारस को अपने साथ घूमने ले जाता था और उसके साथ खेलता था। सारस भी अकबर से बहुत लगाव रखता था और उसके साथ समय बिताना पसंद करता था। कुछ समय बाद सारस अचानक गायब हो गया। अकबर ने फिर से बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पता लगाया कि सारस आसपास के गांव में जाया करता था, जहां लोग उसे खिलाते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं नहीं चाहता कि सारस गांव जाए, मुझे उसे यहाँ ही रखना है। बीरबल ने कहा, महाराज, आप सारस को यहाँ रख नहीं सकते। उसे उड़ना पसंद है और वह स्वतंत्र होना चाहता है। अकबर ने कहा, लेकिन वह मेरा है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आप सारस को एक परीक्षा दें। अगर वह परीक्षा पास कर लेता है तो आप उसे जाने देंगे। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सारस को बुलाया और कहा, सारस, यदि आप इस बगीचे में रहना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। आपको उड़कर सबसे ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर जाना होगा और फिर वापस आना होगा। सारस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ान भरी और आसानी से पेड़ के शीर्ष पर पहुंच गया। वह वहां कुछ समय रुका और आसपास के दृश्य का आनंद लिया। फिर वह वापस आ गया। अकबर ने कहा, सारस, आपने परीक्षा पास कर ली है, आप जा सकते हैं। सारस खुशी से उड़ गया और फिर कभी नहीं लौटा। अकबर ने बीरबल की बुद्धि और समझदारी की प्रशंसा की। उन्हें समझ में आया कि सारस भी एक स्वतंत्र प्राणी है और उसे उड़ने और स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए जन्मजात अधिकार है। इस घटना ने अकबर को सिखाया कि सभी प्राणियों को अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बीरबल की बुद्धि और समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें अपने सलाहकार के रूप में और भी अधिक सम्मान दिया। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो बहुत ही मूर्ख था। वह कुछ भी समझ नहीं पाता था और हमेशा गलतियां करता था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मूर्ख ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने पिता की वजह से ऐसा हूँ। मेरा पिता भी बहुत मूर्ख था। अकबर ने कहा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मूर्ख ने कहा, वह घर पर ही है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जाओ और उस मूर्ख के पिता को लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना मूर्ख है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं उसे ला सकता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह बहुत ही मूर्ख है। वह शायद कुछ भी समझ नहीं पाएगा। अकबर ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ और उसे लाओ। बीरबल उस मूर्ख के घर गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पिता बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। वह किताबें पढ़ रहा था और बहुत ही गंभीरता से सोच रहा था। बीरबल ने उससे कहा, महाराज अकबर आपको बुलाना चाहते हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम करना है। बीरबल ने कहा, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा, मैं बाद में जाऊंगा। बीरबल ने कहा, महाराज आपको बुला रहे हैं, आप मूर्ख हैं। बुद्धिमान आदमी ने हंसकर कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि महाराज मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मुझे अपना काम पूरा करना है, मैं बाद में जाऊंगा। बीरबल ने सोचा, यह आदमी बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, वह बहुत ही बुद्धिमान है। जब बीरबल अकबर के पास लौटा तो अकबर ने पूछा, उस मूर्ख के पिता कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, वह बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, वह घर पर ही है और अपना काम कर रहे हैं। अकबर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसका बेटा तो बहुत मूर्ख है। बीरबल ने कहा, महाराज,
यह समझने के लिए आपको उस आदमी से मिलना होगा। वह बहुत ही बुद्धिमान है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उस बुद्धिमान आदमी से मिलने गया। जब वह उससे मिला तो उसे पता चला कि वह वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। वह बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही समझदार था। अकबर ने उससे कहा, तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख क्यों है? बुद्धिमान आदमी ने कहा, महाराज, यह मेरी गलती है। मैं अपने बेटे को बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाता है। वह बहुत ही मूर्ख है। अकबर ने कहा, तुम सही हो। एक बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे अपने तरीके से सीखने देना चाहिए। बुद्धिमान आदमी ने कहा, आप सही कहते हैं महाराज, मैं अपनी गलती से सीखूंगा। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि एक बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे अपने तरीके से सीखने देना चाहिए। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच और झूठ का अंतर बताएं। जो भी मुझे सच और झूठ के बीच का अंतर बता सकेगा, उसे मैं एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। दरबार के सभी लोग सोचने लगे। वे सभी चाहते थे कि उन्हें वह पुरस्कार मिले, लेकिन कोई भी सच और झूठ के बीच का सही अंतर नहीं बता पाया। अंत में बीरबल आगे आया और कहा, महाराज, मैं आपको सच और झूठ के बीच का अंतर बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए। यदि मैं सही उत्तर दे दूं, तो आप मुझे वह पुरस्कार देंगे जो आपने वादा किया था, और यदि मैं गलत हो जाऊं, तो आप मुझे मार देंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अब बताओ, सच और झूठ के बीच का अंतर क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सच और झूठ के बीच का अंतर यह है कि सच हमेशा एक ही रहता है, जबकि झूठ बदलता रहता है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम सही हो। सच और झूठ के बीच का अंतर यही है। तुमने परीक्षा पास कर ली है। मैं तुम्हें वह पुरस्कार दूंगा जो मैंने वादा किया था। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे वह पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप सच और झूठ के बीच का अंतर हमेशा याद रखें, क्योंकि सच ही हमेशा जीतता है। अकबर ने कहा, तुम सही हो। मैं हमेशा सच और झूठ के बीच का अंतर याद रखूंगा। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि सच ही हमेशा जीतता है और झूठ का कोई स्थायी स्थान नहीं होता है। बीरबल की बुद्धि और समझदारी से अकबर प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपने सलाहकार के रूप में और भी अधिक सम्मान दिया। बीरबल की इस उत्तर ने अकबर के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। वह समझ गया कि सच हमेशा स्थिर और अटल होता है, जबकि झूठ बदलता रहता है। झूठ को छिपाने के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आ जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन सबक था जो अकबर ने बीरबल से सीखा। इसके अलावा बीरबल की विनम्रता और संतोष भी अकबर के लिए एक उदाहरण बन गया। बीरबल ने पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि सच के महत्व को समझाने के लिए अपनी परीक्षा पास की थी। इससे अकबर को समझ में आया कि सच का महत्व किसी भी पुरस्कार से अधिक होता है। इस कहानी से अकबर ने यह भी सीखा कि एक बुद्धिमान और समझदार सलाहकार कितना महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की बुद्धि और समझदारी ने अकबर को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे हमेशा अपना विश्वासपात्र बनाए रखा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने चतुर हो। तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप सवाल पूछें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि एक दिन सभी को मरना है।
यह ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब इंसान का मन शांति में होता है। मन की शांति से बड़ी कोई खुशी नहीं है। अकबर ने फिर पूछा, अंतिम सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर इंसान संतुष्ट है तो वह सबसे धनी है, भले ही उसके पास कुछ भी न हो। अकबर बीरबल के सभी उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे समझदार हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु है, सबसे बड़ी खुशी मन की शांति में है और सबसे बड़ा धन संतोष में है। अगर हम इन तीनों बातों को समझ लें तो जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह सभी दरबारियों की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने एक बड़े बर्तन में कुछ सबसे कीमती और दुर्लभ फूल रखे और कहा, हर कोई इस बर्तन में से एक एक फूल ले सकता है, लेकिन याद रखें, जो सबसे ईमानदार होगा वही सच्चे फूल को पहचान पाएगा। दरबारी बारी बारी से फूल चुनने लगे। हर कोई यही सोचता था कि उसने सबसे खूबसूरत और दुर्लभ फूल को चुना है। जब सभी दरबारियों ने फूल चुन लिया तो बीरबल की बारी आई। बीरबल ने बर्तन में झांका और कुछ देर सोचकर कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में एक भी असली फूल नहीं है, ये सभी नकली हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे समझदार और ईमानदार हो। यह एक परीक्षा थी और तुमने इसे पार कर लिया। इन फूलों को नकली बनाने का उद्देश्य यही था कि यह देखा जाए कि कौन ईमानदारी से सच्चाई को पहचानता है। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और अकबर ने उसे इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची ईमानदारी और समझदारी से ही हम सही और गलत को पहचान सकते हैं। जीवन में ईमानदारी हमेशा विजय होती है। एक दिन अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं, जो एक छोटे बच्चे पर अपना अपना दावा कर रही थीं। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है। दरबार में बहस बढ़ गई और कोई भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि बच्चा किसका है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, इस विवाद को सुलझाने का एक तरीका है। हम इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देते हैं और हर महिला को उसका एक एक हिस्सा दे देते हैं। यह सुनकर पहली महिला तुरंत रोने लगी और बीरबल से कहा, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं इस बच्चे को छोड़ देती हूँ, लेकिन इसे नुकसान न पहुँचाए। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि असली माँ कौन है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पहली महिला ही असली माँ है, क्योंकि एक सच्ची माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई नुकसान हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया। दूसरी महिला को उसकी झूठी बात के लिए सजा दी गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और ममता किसी भी स्थिति में सामने आ ही जाता है। झूठ और फरेब का कोई स्थान नहीं होता और सही इंसान को न्याय अवश्य मिलता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा तोहफा दो जो न तो बहुत कीमती हो और न ही बहुत साधारण। ऐसा तोहफा जो दुख में खुशी दे और खुशी में दुख दे। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से डिब्बे में एक अंगूठी लेकर अकबर के सामने पेश हुए। अकबर ने अंगूठी को देखा और उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने उस वाक्य को पढ़कर सोचा और फिर मुस्कुराए। वह समझ गए कि यह वाक्य वास्तव में कितना गहरा और अर्थपूर्ण है। जब कोई दुखी होता है और यह वाक्य पढ़ता है
तो उसे यह एहसास होता है कि बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। और जब कोई बहुत खुश होता है और यह वाक्य पढ़ता है तो उसे याद आता है कि खुशी का वक्त भी स्थायी नहीं होता, इसलिए उसे विनम्र रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। यह अंगूठी वास्तव में अनमोल है, क्योंकि इसमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते हैं और हमें धैर्य और विनम्रता से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। वक्त हमेशा बदलता है, इसलिए हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? हर दरबारी ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे मोती, तो किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय की कीमत सबसे अधिक है। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को सुबह जल्दी दरबार में आने के लिए कहा, लेकिन अकबर को उन्होंने जानबूझकर देर से आने के लिए कहा। जब अकबर दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाकी सभी दरबारी पहले ही आ चुके थे और बीरबल ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, मुझे क्यों देर से बुलाया गया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने सबसे कीमती चीज का महत्व जानने के लिए कहा था। यदि आप समय पर आते तो आप भी उन चर्चाओं में शामिल हो सकते थे, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। यही मैंने आपको साबित किया है कि समय सबसे कीमती चीज है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी तारीफ की। संदेश: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती चीज है। जो लोग समय की कदर करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। समय का सही उपयोग करना ही जीवन की सफलता का रहस्य है। एक बार आधी रात को एक व्यक्ति अकबर के महल में पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी दरबारियों की नींद खुल गई। अकबर ने उस आदमी को बुलवाया और पूछा, तुम इस समय महल में क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी भैंस चोरी हो गई है और मैं पूरी रात से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी भैंस चोरी हो गई, इसके लिए तुम आधी रात को महल में आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि मैं राजा हूँ और यह समय सोने का है? आदमी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे आपसे ही न्याय की उम्मीद है। मैं जानता हूँ कि आपके दरबार में बीरबल है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बीरबल तक पहुँच गया तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की भैंस चोरी हो गई है और यह आधी रात को न्याय की मांग कर रहा है। इसे समझाओ कि इस समय महल में आना उचित नहीं है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी भैंस किस समय चोरी हुई थी? आदमी ने कहा, जहां पनाह, रात के समय। बीरबल ने कहा, तो तुम दिन के समय में महल आकर क्यों न्याय मांगते? जब तुम्हारी भैंस रात में चोरी हुई तो तुम्हें न्याय के लिए भी रात में ही आना चाहिए था। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उस व्यक्ति की समस्या को हल करने का आदेश दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्या का समाधान उसी समय और परिस्थिति में होना चाहिए जब और जैसे वह उत्पन्न होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता हमें यह समझाती है कि सही समय पर सही कार्य करने से ही सही परिणाम मिलते हैं।
एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ और मैं यह साबित कर सकता हूँ कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। अगर आपके दरबार में कोई है जो मुझे हरा सके तो उसे बुलाइए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस विद्वान का दावा है कि वह सबसे ज्ञानी है, क्या तुम इससे बहस कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस विद्वान से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। विद्वान ने कहा, पूछो, मुझे कोई भी सवाल कठिन नहीं लगता। बीरबल ने कहा, पहला सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे पहले क्या पैदा हुआ? विद्वान ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान सबसे पहले पैदा हुआ। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, दूसरा सबसे पहले क्या पैदा हुआ? विद्वान ने सोचा और फिर कहा, शब्द, क्योंकि ज्ञान को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, अगर कोई बिना शब्दों के ज्ञान प्राप्त कर ले तो क्या वह असंभव है? विद्वान चुप हो गया और सोचने लगा। उसने कहा, बिना शब्दों के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि शब्द ही सबसे पहले पैदा हुआ था, क्योंकि बिना शब्दों के ज्ञान व्यक्त नहीं किया जा सकता। विद्वान यह सुनकर चुप हो गया और उसने स्वीकार किया कि बीरबल का तर्क सही है। वह विद्वान अपनी हार मानकर चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो सरलता और विनम्रता के साथ प्राप्त किया जाए। हमें कभी भी अपने ज्ञान पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए विनम्र रहना चाहिए। एक बार अकबर और बीरबल शाम को महल के बगीचे में टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सुना है कि इस दुनिया में कई मूर्ख लोग होते हैं, क्या तुम मुझे कुछ मूर्खों से मिलवा सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको कुछ मूर्खों से मिलवा सकता हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर की सैर पर ले गया। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो एक भारी बोझ अपने सिर पर उठाए हुए था, जबकि उसके पास एक गधा भी था। वह आदमी गधे के बजाय खुद ही बोझ उठाए चल रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है। इसे समझ नहीं है कि जब गधा बोझ उठाने के लिए है तो उसे खुद क्यों उठाना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक कुएं में झांक रहा था और जोर जोर से रो रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी पगड़ी इस कुएं में गिर गई है और मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अकबर ने कहा, तुमने कोई रस्सी क्यों नहीं ली? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि रस्सी की जरूरत होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह दूसरा मूर्ख है, अपनी पगड़ी निकालने के लिए रस्सी लाना भी नहीं सोच सका। अकबर ने फिर से सिर हिलाया और आगे बढ़े। आखिरकार उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक ऊंट की पूंछ पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा ऊंट आगे बढ़ने से मना कर रहा है, इसलिए मैं इसे पीछे से खींच रहा हूँ ताकि यह चले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तीसरा मूर्ख है। उसे यह समझ नहीं है कि ऊंट को आगे बढ़ाने के लिए उसे आगे से खींचना चाहिए, न कि पीछे से। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में वाकई कई मूर्ख हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कार्य करना मूर्खता है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी सही विधि और तरीका समझना चाहिए, ताकि हम मूर्खता से बच सकें।